आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मोटी बा से विनती करती है कि वह परी को माफ कर दे। वह कहती है कि बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन मोटी बा मानने के लिए तैयार नहीं होती और अनुपमा के संस्कारों पर सवाल उठाती है। मीता कहती है कि परी अच्छी बहू और अच्छी पत्नी नहीं है, इसलिए वह उसे वापस स्वीकार नहीं करेगी। राही बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी बा उसे चेतावनी देती है कि तुम अच्छी बेटी बनने के चक्कर में बुरी बहू मत बनना। अनुपमा राही को चुप रहने का इशारा करती है। परी रोते हुए मोटी बा से एक और मौका मांगती है। लीला भी मोटी बा से कहती है कि वह परी को माफ कर दे। पराग कहता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी बेटियों को हमने घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि ये हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही न छोड़े। मीता कहती है कि वह कभी नहीं चाहती कि परी वापस राजा की जिंदगी में आए। परी रोते हुए वहां से चली जाती है। अनुपमा कोठारी परिवार से कहती है कि इस मामले को शांति से हैंडल करें। बाबूजी भी माफी मांगते हैं। अनुपमा माही को देखती है, तभी मोटी बा साफ कहती है कि यह उनका पारिवारिक मसला है। इसी बीच माही दोनों परिवारों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग माही और गौतम के रिश्ते को साफ मना कर देता है। माही पूछती है कि आपने तो मुझे बेटी कहा था, फिर ऐसा क्यों? ख्याति सवाल करती है कि तुम इस घर के जमाई से प्यार कैसे कर सकती हो? माही साफ कहती है कि गौतम इस घर के जमाई नहीं है। पराग कहता है कि क्या तुम चारों ने कसम खाई है कि हमें चैन से जीने नहीं दोगे? माही कहती है कि दो अकेले लोग साथ रहकर खुश क्यों नहीं रह सकते? गौतम जी बदल गए हैं। प्रेम कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन माँ ही इनकार करती है। ख्याति पूछती है कि क्या तुम आर्यन को इतनी जल्दी भूल गई? माही कहती है कि मैं आर्यन को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं अकेली भी नहीं रह सकती। मीता शाह परिवार की बेइज्जती करती है और कहती है कि हमारी गलती है कि हम एक ही घर की 3 बेटियां यहाँ लेकर आए। वह कहती है कि परी ससुराल का सम्मान नहीं करती, राही हमेशा झगड़ती है और माही बेशर्म है। वह ईशानी को ब्लैकमेलर कहती है। मोटी बा साफ कहती है कि अब हमारी घर की बहुएं सिर्फ बहू बनकर रहेगी, वरना जैसे परी को मायके भेजा है वैसे बाकियों को भी भेज देंगे। अब हम इन्हें आज़ादी नहीं देंगे। पराग भी सहमत होता है। माही गौतम का बचाव करती है और कहती है कि अगर गौतम बुरा है तो मोटी बा ने उसे वापस क्यों बुलाया, और अगर वह अच्छा है तो वह उससे शादी क्यों नहीं कर सकती? मोटी बा गौतम से उसका फैसला पूछती है। गौतम हाथ जोड़कर मोटी बा से कहता है कि आपने मुझे घर परिवार में जगह देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं प्रार्थना का गुनाहगार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अब प्रार्थना खुश है और मेरे बच्चे को अंश जैसा बाप मिलेगा। वह कहता है कि मैं माही की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। गौतम माही से पूछता है कि मेरे साथ जिंदगी बिताना बहुत बड़ा फैसला है, क्या तुमने ये फैसला सोच समझकर किया है? माही कहती है कि प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम माही को अनुपमा के पास लेकर जाता है और दोनों अनुपमा के पैरों में गिरकर कहते हैं कि क्या आप हमें आशीर्वाद देंगी? माही कहती है कि आप माँ हैं, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। अनुपमा हैरान होती है। वह गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम भूल गई हो कि इसने क्या क्या किया है? इसने अंश को पिटवाया था, अनु की रसोई को जलाया था, डांस फाइनल में मुझे कमरे में बंद कर दिया था। क्या तुम भूल गई? अनिल कहता है कि ये फ्रॉड है, हमारी कंपनी में भी फ्रॉड कर चुका है। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है तो माही कहती है कि हमें आपका भाषण नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अंश गुस्से में कहता है कि ये गौतम अच्छा आदमी नहीं है, मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगा। माही कहती है कि तुम किस हक से मुझे रोकोगे? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे टीका लगाने से मना कर दिया था। दोनों में बहस हो जाती है। तभी पराग कहता है कि फिर से त्योहार बर्बाद हो गया। अनुपमा माही से कहती है कि ये तमाशा बंद करो। माही कहती है कि क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, आपने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। क्या प्यार पर मेरा कोई हक नहीं है? मैं भी इंसान को परख सकती हूँ, हर इंसान बदल सकता है। गौतम जी भी बदल गए हैं। माही कहती है कि हम चाहते तो मंदिर में शादी कर सकते थे, लेकिन हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं। हमें बगावत करने पर मजबूर मत कीजिए। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? माही कहती है कि आपने हमेशा राही की खुशी देखी है, आज मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता? अनुपमा परेशान होती है।
तभी माही कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, आप मुझे विधवा की जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हैं। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी मत बोलो। तुम्हें तुम्हारे मायके और ससुराल ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए ये विक्टिम कार्ड मत खेलो। तभी माही नाटक करती है और कहती है कि ऐसे तो मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मरना है। गौतम माही को संभालता है। तभी अनुपमा माही को पकड़कर गुस्से में कहती है कि ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। अनुपमा कहती है कि तुम पर ससुराल वालों का ज्यादा हक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अब तुम्हें जो करना है वो करो। लीला अनुपमा को रोकती है। अनुपमा कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ कि ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वह माही से कहती है कि तुम अपने परिवार से पूछो, अब ये लोग जो भी फैसला करेंगे ये इनकी मर्जी होगी। अनुपमा गौतम को चेतावनी देती है कि अगर माही के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गौतम हैरान होता है। अनुपमा माही से कहती है कि तुम कोठारी परिवार का आशीर्वाद लो, क्योंकि इनकी रजामंदी ज्यादा जरूरी है। माही और गौतम कोठारी परिवार के पास जाते हैं। अनुपमा मन ही मन पराग से अनुरोध करती है कि आप माही को रोक लीजिए। तभी मोटीबा कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मोटीबा माही और गौतम की नजर उतारने लगती है और मन में सोचती है कि प्रेम का बिजनेस में ध्यान नहीं है और अंश को कुछ नहीं आता। हमारी कंपनी को सिर्फ गौतम जी संभाल सकते हैं। माही किसी और से शादी करे, उससे अच्छा गौतम जी से शादी करना है। मोटीबा कहती हैं कि हम चाहते हैं कि गौतम जी और माही की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वह शर्त रखती है कि इस शादी में ईशानी और परी शामिल नहीं होगी। सभी हैरान होते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हम चलते हैं, शादी की बात करनी हो तब हमें बता देना। माही और गौतम खुश होकर मोटीबा से आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा भगवान से कहती है कि मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में सब ठीक कर सकूं। तभी प्रेम को मैसेज आता है तो राही को शक होता है। पराग गौतम और माही को आशीर्वाद नहीं देता। अनुपमा सोचती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता। तभी गौतम सोचता है कि आप सही सोच रही हो, मैं कोठारी एम्पायर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब माही का हिस्सा सीधा मेरे पास आएगा। मैं अब शाह और कोठारी परिवार से बदला लूंगा। वह पुरानी बातें याद करता है और मन में अनुपमा से कहता है कि अब तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगोगी। अनुपमा सोचती है कि अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आया तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ईशानी के फोन वरुण की धमकी आती है। अनुपमा सोचती है कि अपने बच्चे के लिए मां शिकारी का भी शिकार कर लेती है। वरुण शाह हाउस के सामने पोस्टर लगाने आता है। तभी अनुपमा उस पोस्टर को जला देती है। अनुपमा वरुण की धुलाई करती है। ईशानी बताती है कि ये वही लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।